जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज बेटे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 केमिकल एक्विलिब्रियम। सबसे पहले बेटे देखते हैं दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू साइंटिस्ट C.M. Goldberg and P. Wade introduced this law in 1864. नाउ बेटे हम बात करेंगे इसकी स्टेटमेंट के बारे में। व्हाट दिस लॉ स्टेट्स बेटे, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या मतलब है इसका बेटे? जब भी आप बात करें रेट की, इट्स मीन आप बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। बेटे जब भी आप स्पीड ऑफ अ रिएक्शन की बात करेंगे तो आप दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, रिएक्टेंट्स को भी और प्रोडक्ट्स को भी। तो यहाँ वो कहता है कि बेटे जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब ये कि जितने रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने उसका क्या लिख देना है? प्रोडक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट बेटे हम इसकी बात करेंगे व्हाट इज व्हाई वी यूज़ द एक्टिव मैसेज। हमने एक्टिव मैसेज का वर्ड क्यों यूज़ किया है बेटे? एक्टिव मैसेज का वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को मोल्स पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करें तो हम उसको कहते हैं, वो क्या है बेटे? एक्टिव मैसेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा, ये एप्लीकेबल होता है बेटा ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये एप्लीकेबल है किसके लिए? ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट बेटे हम बात करेंगे वी कैन वाई वी यूज़ दिस लॉ। हम ये लॉ क्यों यूज़ करते हैं? तो बेटा ये लॉ हमें हेल्प करता है डिटरमिन करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट एक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब जब भी कोई रिएक्शन बेटे एक्विलिब्रियम स्टेट पे जाता है, इट्स मीन जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाती है बेटे, उसको डिटरमिन करने के लिए भी हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट बेटे हम इसकी बात करेंगे इसकी डेरिवेशन की। तो बेटा यहाँ पे हमने एक जनरलाइज इक्वेशन ली हुई है जिसमें ए और बी क्या है? रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें बेटा? प्रोडक्ट्स में। इट्स मीन जब भी आप बात करेंगे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में तो आप देखेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। रिएक्शन क्या मूव करता है? फॉरवर्ड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये इसका के एफ हो सकता है। के एफ मतलब कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक हो गया। अगर वो कहे बात करें कि प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट हो सकती है वापस किस में? रिएक्टेंट्स में, तो वहाँ हम कौन सा कांस्टेंट यूज़ करेंगे? के आर। के आर मीन बेटे कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। यहाँ आपके पास बेटे है नेक्स्ट, जब भी बेटा आप बात करते हैं जैसे कि आपके लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट बेटा प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर आप बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की तो बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वेशन में क्या था? ए प्लस बी। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो बेटा वो प्रोपोर्शनल है किसके? ए कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो आपने ब्रैकेट्स लगाई है बेटा, ये जो आपने ब्रैकेट्स शो की है, इट्स मीन क्या है? ये क्या है? कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब। आप लिख सकते हैं बेटा ये क्या है? कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो आपको पता है कोई ना कोई कांस्टेंट आपको यहाँ पे
लगाना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके कौन सा कांस्टेंट लगा रहे हैं, के एफ, जिसको आप कहते हैं ये क्या है, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, जब भी यहाँ तक हमने देख लिया रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम बात करेंगे बेटे नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन। बेटे जब भी आप रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे, इट्स मीन आपने किसका प्रोडक्ट लेना है, मतलब किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे, जो आपकी इक्वेशन में क्या होंगे, प्रोडक्ट्स, तो हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई लिख कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है बेटा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। बेटा जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हमें पता है कि हम उसके बाद कोई ना कोई कांस्टेंट फैक्टर लगाते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी तरह जैसे आपने फॉरवर्ड रिएक्शन में के एफ लगाया था, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बच्चे, के आर। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक हो गया जी। अब बेटा हमने क्या बात करनी थी, एट एक्विलिब्रियम। अगर जब भी बेटे आप एक्विलिब्रियम स्टेट की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि जब भी आप बेटे एक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं, एक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट एक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अगर आपने बेटा इसको सॉल्व करना है तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जी जो आपने वैल्यूज़ निकाली है ये वाली, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए ये वैल्यू निकाली है, तो आप क्या करेंगे बेटे, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप निकालेंगे एट एक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम बात करेंगे बेटे यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है, के एफ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द के आर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी, एंड here the molar concentration of C multiplied by the molar concentration of D। नेक्स्ट बेटा अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम चाहते हैं कि आपके दोनों कांस्टेंट फैक्टर एक तरफ आ जाए और बाकी जो आपकी कंसंट्रेशंस हैं वो कहाँ चली जाए, दूसरी तरफ। तो यहाँ बेटे हम क्या बात करेंगे, के एफ और ये के आर इधर आएगा तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट, ये हम ले रहे हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नेक्स्ट बेटा जब भी बेटे दो कांस्टेंट डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ के एफ क्या हो रहा है बेटे, डिवाइड हो रहा है किस पे, के आर पे, तो हम कहेंगे ये जो के एफ और के आर है हम इनको कलेक्टिव एक और कांस्टेंट में चेंज कर देंगे। हम कहेंगे ये क्या है बेटा, के सी, ये क्या है, के सी। तो फिर हम क्या कहेंगे बेटा, के सी जो आता है उसको हम नाम देते हैं, क्या है वो बेटे, वो है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेटे जब भी आप देखेंगे तो वो क्या है बच्चे, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम बात करेंगे जब भी बेटे एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हम कहते हैं रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये क्या है, एक्चुअली में रेशो है। जब भी आप प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट से तो आप कहते हैं हम ये क्या ले रहे हैं बेटे, रेशो।
तो यहाँ पे बेटा के सी किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ आप देखेंगे जब भी बेटे के सी की आप बात करेंगे, के सी में जो प्रोडक्ट होता है हमेशा वो न्यूमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर का मतलब है वो क्या आएगा बेटे, हमेशा अबव, और रिएक्टेंट्स कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में, मतलब रिएक्टेंट्स आप हमेशा लिखेंगे बिलो। ठीक हो गया। अगर आप बेटा यहाँ बात होगी के सी की, अगर आप बात करें कि आप केमिकल लॉ, इक्विलिब्रियम लॉ को देखना चाहते हैं, तो हम कहेंगे इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशंस के साथ यहाँ छोटे छोटे इसके साथ लिख देंगे, इनके कैपिटल ए के साथ लिख देंगे जी स्मॉल ए, कैपिटल बी के साथ लिख देंगे स्मॉल बी, कैपिटल सी के साथ लिख देंगे स्मॉल सी, कैपिटल डी के साथ क्या लिख देंगे, स्मॉल डी। अब इसका क्या मतलब है बेटा, जब भी आप इसकी बात करेंगे तो ये हम कहेंगे ये क्या है, ये जो स्मॉलर वैल्यूज़ हमने शो की है, ये जो स्मॉलर वैल्यूज़ हमने शो की है, ये एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये एक्चुअली में बच्चे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा कि आप कहेंगे हमने ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, ये जो वैल्यूज़ आपकी कैपिटल ए से पहले लिखी हुई है, आप अगर इसको लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, के सी इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, और ये जो आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज़ हैं, ये जो इनके बेटे कोएफिशिएंट्स हैं, जो पहले वैल्यूज़ आ रही हैं, आपने इनको क्या लिख दिया है, एक्सपोनेंट्स में, मतलब आप इनको क्या ले गए हैं, इनकी पावर में, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इनकी क्या बन जाएंगे बेटे, पावर। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए बी के साथ पावर आ जाएगी बेटे बी, ए के साथ क्या पावर आ जाएगी, ए, और ये जस्ट आपको बेटे समझाने के लिए, ये जस्ट बेटे आपको समझाने के लिए है कि जब भी आप नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करेंगे तो आप कंसंट्रेशन के बाहर, कंसंट्रेशन वाली ब्रैकेट के बाहर आप क्या शो कर देंगे, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स एट अबव दिस ब्रैकेट। उसी तरह डी के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, स्मॉल डी, ए के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, स्मॉल ए, एंड बी के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, स्मॉल बी। यहाँ तक बेटा था हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन। नेक्स्ट बेटा हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थैंक यू।